एबायोजेनेसिस एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ बिना किसी जीवित चीज से। यह सब अरबों साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी अभी नई नई बनी थी। उस समय पृथ्वी का वातावरण बहुत ही अलग था। आज हम जिस नीले ग्रह को जानते हैं वह उस समय एक बहुत ही अलग जगह थी। ये एक ऐसा समय था जब जीवन का कोई नामो निशान नहीं था और पृथ्वी का वातावरण आज की तुलना में बहुत ही विषम था। हवा में ज्यादातर जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें थीं। ये गैसें आज के वातावरण से बिल्कुल अलग थीं, जिसमें ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। उस समय की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य थी, जो जीवन के लिए आवश्यक है। ज्वालामुखी, बिजली और सूरज की तेज किरणों ने इन गैसों को आपस में मिलने और नई चीजें बनाने पर मजबूर कर दिया। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गर्मी और बिजली की चमक ने इन गैसों को रासायनिक प्रतिक्रियाओं में धकेल दिया, जिससे नए यौगिक बने। इन यौगिकों ने धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण को बदलना शुरू किया। जलवाष्प ने धीरे धीरे संघनित होकर महासागरों का निर्माण किया। ये महासागर जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बने। पानी की उपस्थिति ने रासायनिक प्रतिक्रियाओं को और भी तेज कर दिया, जिससे जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण हुआ। इन महासागरों में सरल जैविक अणुओं का निर्माण हुआ, जिन्हें हम प्राइमर्डियल सूप कहते हैं। ये सूप जीवन के प्रारंभिक रूपों के लिए एक पोषक माध्यम बना। धीरे धीरे इन सरल अणुओं ने मिलकर पहले एक कोशिकीय जीवों का निर्माण किया। यह जीव पृथ्वी पर जीवन के पहले संकेत थे। समय के साथ यह एक कोशिकीय जीव विकसित होकर अधिक जटिल जीवन रूपों में बदल गए। इस विकास ने पृथ्वी पर जीवन की विविधता को जन्म दिया, जो आज हम देखते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण और उसमें होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं जीवन के विकास के लिए आधार बनी। आज का समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन उसी प्रारंभिक वातावरण की देन है। इस मिलने जुलने से सरल कार्बनिक अणु बने, जैसे कि अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होते हैं और प्रोटीन हर जीवित चीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। समय के साथ अमीनो एसिड और दूसरे कार्बनिक मॉलिक्यूल्सों ने मिलकर और भी जटिल अणु बनाए, जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। इन्हीं से आगे चलकर सेल बने, जो हर जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। धीरे धीरे इन शुरुआती सेल्स ने खुद को बड़ा करना और अपनी कॉपी बनाना सीख लिया। इस तरह ये सेल्स धीरे धीरे सरल से जटिल जीवों में बदलते गए। एबायोजेनेसिस सिद्धांत कहता है कि यही शुरुआती सरल जीव ही थे जिनसे आज हम इतने सारे पेड़ पौधे, जानवर और दूसरे जीव देखते हैं। एबायोजेनेसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे बिना जीवन के जीवन की शुरुआत हुई और फिर इतने अलग अलग और जटिल रूप में बदल गया। यह सिद्धांत हमें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करता है।